गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडों प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही सुंदर दिन है। आज क्या है? नरसिंह चतुर्दशी। आज के दिन भगवान श्री नरसिंह देव जी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। तो आज के दिन ही भगवान ने भक्त प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की थी। तो जैसा कि हम लोग पहले दिन से हम लगे हुए हैं, कल हमने चर्चा की थी कि प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी को स्कूल भेजा गया। वहां पर उसको अपना जैसे बनने की शिक्षा के लिए जो उनके गुरु जी थे, गुरु जी के जो पुत्र संग और अमरक, है ना, दोनों के द्वारा शिक्षा देने के लिए बोला गया। तो आज हम वहीं से दोबारा हम लोग शुरू करते हैं जहाँ हमने कल विश्राम दिया था। तो आपको किसी को याद है कि हम लोगों ने कल कहाँ से कल वो किया था? हाँ जी भैया, नवदा किसी भक्ति को तक याद किया है? था। नवदा भक्ति तक किया था भैया। हाँ जी। कल आपने नवदा नवदा भक्ति भक्ति। के बाद भी आगे चल पड़े थे हम लोग थोड़ा सा। जी जी। तो कल हमने पहले नवदा भक्ति के रूप में बात की थी कि प्रहलाद जी ने किस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति करने का आदेश किया है। लेकिन उसके बाद जो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी ने एक श्लोक भी बोला था अपने पिताजी को कि मर्तिना कृष्णे परता सब तो वा मितो अभिपदेत ग्रह भरता वना अदांत गोवी विस्ताम तस्मिन् नाम पुनः पुनः चित चर वितप चर्व ना नाम। अर्थात संसार के लोग चबी चबाई हुई वस्तु का दोबारा दोबारा चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वो एक बार भोगे हुए विषय को बार बार भोग रहे हैं और इस संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। उनकी बुद्धि कभी भी अन्यों जो नामधरी गुरु के उपदेश से अथवा अपनी चेष्टा से, दोनों के संयोग से किसी भी प्रकार की कृष्ण की ओर धावित नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रहलाद जी हैं वो कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि भगवान कृष्ण में नहीं होती, उनकी बुद्धि होती है भौतिक जगत को भोगने के लिए, इस संसार को भोगने के लिए। वे लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को एवं अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं समझ सकते। ये मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए मिला है ना। परंतु जो ये भौतिकवादी लोग होते हैं, जो ये मायावादी लोग होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, वो इस तथ्य को समझ नहीं पाते क्योंकि जो उनकी इंद्रियां हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वे हर क्षण पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से वो हटकर निरंतर चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। इस भौतिक जीवन शैली में
चबाए हुए को पुनः चबाकर ही सुख प्राप्त करने की चेष्टा रहती है। हमने कोई एक विषय को भोग लिया, फिर हम दोबारा उसी विषय को भोगने में लगे हुए हैं, किंतु इससे हमें जो एक्चुअल में जो सुख है वो मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार के जीवन का कोई भी लाभ नहीं है। किंतु जो जिनके जिनके कंट्रोल में नहीं होती इंद्रियां, वो लोग इस प्रकार के जीवन से मोहित हो जाते हैं और अज्ञानतावश लगे रहते हैं, और जो उनकी स्थिति होती है वो नरक की ओर अग्रसर होती रहती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक श्लोक का वर्णन किया, नैते स्वाति ही विष्णु दुराशया ये बर्हित मामिनः अंदा यंदा रूप नियमाना स्ते अपिशत तंत्र यामु रुदग्निया। बता, जो मनुष्य भौतिक जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए, जो लोग भौतिक जीवन में इस मृत्यु लोक संसार में आनंद प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से अपने संसार में लगे रहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन की गतिविधियों में लगे रहते हैं। वे इस बात से अनजान रहते हैं कि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना करके और उनके दिव्य धाम वापिस जाना है। इसके स्थान पर ऐसे लोग अपने ध्यान, अपने शरीर, अपने आप को सुंदर करना है, वो दिखाना है, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी, वगैरह संबंधियों, नौकरियों में इत्यादि से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, है ना। इसका कारण है कि यह निश्चित धारणा होती है कि सब वस्तुएं उन्हें सुख प्रदान करेंगी। मतलब कि जो ये हमारा घर परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे संसार है ना, हमारी नौकरी है, मतलब हम उससे सुख प्रदान करने की बार बार चेष्टा करते रहते हैं। परंतु वास्तविकता यह है, पारिवारिक और भौतिक अपनी समृद्धि का जीवन के मुख्य उद्देश्य से इसका कोई संबंध ही नहीं है। जीवन के वास्तविक के प्रति अंधे होने के कारण वे अन्य अंधे व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में करते हैं, तो खुद इंद्रिय तृप्ति भोग में अशक्त रहता है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करते हुए पथभ्रष्ट होकर गड्ढे में गिर पड़ता है, इसी प्रकार में व्यक्तिगत में अशक्त अन्य व्यक्तियों के द्वारा परिचालित होकर कर्म की दृढ़ पक्की बेड़ियों में उन्हें बार बार बंध के भौतिक जीवन के नोताओं को भोगता रहता है। तो प्रहलाद जी का कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग अपने घर परिवार में लगे रहते हैं, कि एक जो अंधा व्यक्ति होता है ना, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे पर आश्रित है, जो खुद इंद्रिय तृप्ति भोग के अंदर आश्रित वो है, लगा हुआ है, वो दूसरे को क्या सुख देगा। लेकिन अंधा क्या सोचता है कि भैया दूसरे अंधे को कहता है कि तुझे रास्ता दिखा दे, जब कोई गड्ढा आता है कि दोनों के दोनों उसमें गिर जाते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक दूसरे अशक्त व्यक्ति के प्रति जब हम उसके ऊपर ये लगा बैठते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो हमें सुख नहीं मिलता, बल्कि बार बार जो हमने गीता जी में जो अध्ययन किया था, 3 प्रकार के जो ताप होते, 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधि आत्मिक, वो 3 प्रकार के तापों को वो भोगते भोगते पुनर्जीवन में लगे रहते हैं। तो फिर आगे क्या कह रही हैं, नेसामति सता वृद्र कमनानिगरम स्पर्श अत्यंता पद्मो यदर्थ महीयसाम पादजो अभिषेकम निसिंच पंच नानाम नैवर्णीम यावता। जब तक भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त व्यक्ति
भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त वैष्णव की चरण धूलि को अपने शरीर मन चित्त को स्नान नहीं कराते, तब तक उनकी मति भगवान, है ना, तब तक जो उनकी मति है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त नहीं हो सकती। देखो क्या कहा है प्रहलाद जी ने कहा है, जब तक हम इस भौतिक जीवन के प्रति, हम इस संसार के प्रति आसक्त रहेंगे, है ना, आसक्त अगर संसार के प्रति रहेंगे तो ये भौतिक कलमश है ना, जो इस मृत्यु लोक की जो कलमश है, हमारा शरीर उसी से हमेशा वो रहेगा, पूर्ण रहेगा। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से किसी मुक्त वैष्णव की चरण धूलि को, है ना, अर्थात किसी वैष्णव गुरु से हरि नाम दीक्षा लेके, है ना, हम जब अपना मंगल करेंगे, हम अपना शरीर मन चित्त को स्नान नहीं कराएंगे, है ना, तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ प्रहलाद जी एक वैष्णव गुरु की बात करें। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? वैष्णव होता है जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, अर्थात जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित है, जो चार संप्रदाय में दीक्षित है, उसे वैष्णव बोला गया है। तो अगर हम किसी वैष्णव की शरण लेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। और निष्किंचन वैष्णव किसे कहा गया है? जिसका जिसका भगवान के अनुभव को जिसे प्राप्त हो, जो तत्व ज्ञाती हो, जो भगवान कृष्ण के तत्व को जानता हो, उसे उसे निष्किंचन वैष्णव कहा गया है। क्योंकि जो निष्किंचन वैष्णव होता है ना, उसको अपने परम कल्याण की इच्छा नहीं होती, उसको इच्छा होती है भगवान की सेवा की, हमेशा भगवान की सेवा करनी है, भगवान के बारे में बोलेगा। बोला तो स्थित प्रज्ञ, हम लोगों ने जो सुना था ना गीता जी के 54-55 नंबर श्लोक में हमने सुना, स्थित प्रज्ञ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अर्थात उसको वैष्णव भी कहा जाता है। तो जब ये सारी की सारी बातें हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद जी ने बोली, तो क्या हुआ, हिरण्यकश्यप का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पर चढ़ गए, और उसको अभी तो गोदी में बिठाया हुआ था, फिर उसको गोदी से नीचे फेंक दिया, और कहते हैं कि तू क्या कहना चाहता है, मैं अंधा हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे गुरु शुक्राचार्य और उनके पुत्र सड्ड और अमर्क अखंडी है, तू क्या कहना चाहता है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, तू उनसे अधिक जानता है? तुझे पता है मेरे गुरु कितने महान हैं? वे इतने विद्वान हैं कि अगर वो मृत शरीर पर केवल कुछ बूंद जल की डाल दें तो वह पुनः जीवित हो जाता है? दिशाहीन आदमी, है ना, अपने बच्चे को कह रहा है कि तू दिशाहीन है, तू मूर्ख है ना, तो फिर क्या कहता है, फिर वो क्या करते हैं, प्रहलाद जी को मारने के लिए बोलते हैं। हिरण्यकश्यप बोलते हैं, अपने सेनापति को आज्ञा देते हैं कि इस बालक को शीघ्र यहाँ से हटाओ और तुरंत इसका वध कर दो, और अपनी सारी की सारी सेना को राजकुमार प्रहलाद का वध करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं उनके साथ, है ना, उनको उनको पत्थर बांध के समुद्र के अंदर डाल देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को उसमें भी कुछ नहीं होता, उनको लक्ष्मी माता बचा लेती है ना। उसके बाद उनको पागल हाथियों को लेके आते हैं, पागल हाथियों के नीचे डाल देते हैं, लेकिन उससे भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्रहलाद जी एक सच्चे भक्त है और एक कृष्ण भक्त है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इनको जहरीले सांपों से कटाओ, क्योंकि जब जहरीले सांपों का जीव जो बिल था उसमें प्रहलाद जी को डाल दिया गया, है ना, कि वो इसको डंक मारेंगे और इसको मार देंगे, ठीक है। फिर वो क्या किया गया, फिर उसको एक पहाड़ की चोटी से नीचे डाला गया। जब ये सारे के सारे प्रयास फेल हो ना, बहन को, होलिका को, और उसकी तुम इसको जलाओ,
क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे किसी प्रकार की अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन क्या हुआ, जब होलिका उसे अपनी गोदी में बैठ के जलाने के लिए बैठी, है ना, है अग्नि से नहीं जली, होलिका भगवान के क्रोध रूपी अग्नि। तो इस प्रकार ये सारी की सारी जो चेष्टाएं थी, है ना, वो सारी की सारी चेष्टाएं उसकी विफल हो गई। फिर जो जो थे हिरण्यकश्यप था, उसको चिंता होने लगी कि पता नहीं ये कौन सी मिट्टी का बना है, मैं कैसे मारूं इसको। अब उसको ये चिंता होने लगी, कल को ये तो मेरे को ही मार देगा, अगर ऐसा रहा तो ये बच्चा मार देगा। तो फिर क्या हुआ, फिर जो जो इनके गुरुजी के जो पुत्र थे, सन और अमरक, वे दोबारा आए। उन्होंने महाराज को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप विचलित मत होइए, ये बच्चा है ना, आप तो इसे एक मच्छर के समान अपनी उंगलियों में मसल कर मार सकते हैं। कोई कोई वो नहीं है कि आप नहीं मार सकते, है ना। बल्कि उन्होंने कहा जी हमारे पिता है ना शुक्राचार्य जी, वो उस प्रतीक्षा के पुत्र की शिक्षा को जारी रखते हैं। हमारे पिता के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो एक मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बोलना दे के उसको बोला दोबारा, है ना, दोबारा हम शिक्षा की बात जो आना चाहते, हम इसको दोबारा सिखाएं। ओके, जब वो पहुंचने के बाद उन्होंने पुनः प्रयास किया कि भाई हम बात को हिरण्यकशिपु जैसा बनाए। तो एक दिन था जिस दिन जितने जो उनके प्रोफेसर थे, जो सन और अमरक थे, उन दोनों को कहीं कहीं जाना पड़ा। तो जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी ने देखा और वो प्रहलाद जी बोल के गए कि भी आप सभी का जो जो बच्चे है ना, वो सभी बालकों का आप ध्यान रखना, है ना। तो जैसे ही जो असुरों की संतान थे, बच्चे थे, उन्होंने खेलना आरंभ कर दिया। लेकिन वो लोग क्या कहने लगे, प्रहलाद जी को ही बुलाने लगे कि प्रहलाद आप भी आओ हमारे साथ, हम सारे मिलके खेलेंगे। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या किया, प्रहलाद जी ने मौका देखते ही आज ये देखा कि आज जो हमारे गुरु है ना, षंड और अमर दोनों नहीं है ना। और उसने क्या कहा, अरे सारे के सारे मेरे दोस्तों ये है ना, और तुम मेरी बात सुनो, सबको बुला लिया है। अब क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी ने सबको बोला कि मैं तुम्हें आज ऐसी बात बताऊंगा जिसका जिसके जिसको अपनाने के बाद तुम्हें और भी कुछ कुछ अपने जीवन में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब यहाँ पर प्रहलाद जी क्या बताना चाह रहे हैं, प्रहलाद जी बताना कह रहे हैं, ओमारम आचरे प्राग्योदरमान भागवात्निया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मत अर्थम। प्रहलाद जी कह रहे हैं की काल से ही होनी चाहिए। हमें भगवान का जो स्मरण है, हमें बचपन से ही करना चाहिए। इस जगत में किसी भी वस्तु का अपना पर्सनल कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, परंतु प्रकृति का अर्थ क्या है, यह किसकी प्रकृति है, इसे समझना होगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि भाई हम लोग सोचते हैं ये सब कुछ प्रकृति का है, हम लोग भी क्वेश्चंस करते हैं कई बार, ये सब प्रकृति है ना, हम लोग जब बैठते हैं। लेकिन जो प्रहलाद जी हैं वो क्या कह रहे हैं, ये प्रकृति किसकी है, ये कहाँ से आई है, ये प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि और उनका नियंत्रण कर सकते हैं।
वो एक ही क्षण में उनका विनाश कर सकते हैं और फिर दूसरे ही क्षण में वो पुनः सृष्टि भी कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। कह रहे हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त वे हमारे और सभी जीवों के भीतर बाहर दोनों को जानते हैं, परंतु हम उन्हें नहीं जानते। निरंतर उनके नाम का उच्चारण करने और स्मरण करने से हमारी, अगर हम भगवान का नित्य उच्चारण करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। और हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कल से करूंगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य है धार्मिक, मैं जी वो कल से इसको कर दूंगा, है ना? ऐसा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल कभी तुम्हारा आए ही नहीं। भाई हम कल के ऊपर कोई कार्य टाल रहे हैं, पता चला हम लोग आज ही हमारा मुद्दाईनमा हो गया। कह रहे हैं अपने इस बहुमूल्य, अपने इस गोल्डन चांस को, इस समय को क्षण भंगुर भी संसार का जीवन का आनंद लेने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अतः इसी क्षण से तुम सब लोग मेरे साथ भगवान के नामों का कीर्तन करो। कीर्तन किसका होता है? कीर्तन ही है सदा हरि, भगवान कृष्ण का शब्द का अर्थ है कीर्ति प्लस इन, अर्थात भगवान की कीर्ति का गान गाना, है ना? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गान गाना ही कीर्तन कहलाता है। क्योंकि वृद्धावस्था में अनेकों व्याधियां आनी अनिवार्य है ना? हमारे कई बार हमारे गोयल गोयल प्रभु जी हैं हमारे कीर्तन मंडल में, वो कई बार कहते हैं कि अभी मेरे से कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। पहले जब मैं यंग था उस टाइम तो मैं खूब, मैंने चार धाम यात्रा भी की, सब कुछ किया, लेकिन अब मेरे हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते। और ये सच्चाई है। आप अगर बूढ़े तोते को राम नाम रटवाओगे तो वो नहीं रटेगा। तोता, बच्चा अगर तोता होगा तो वो राम नाम लेना सीख जाएगा। अगर पुरानी बीमारी भी हो जाए तो वो भी, उसमें भी फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। अक्सर डॉक्टरों को पता होता, जब डॉक्टर को कोई बीमारी लगती है तो डॉक्टर उसका तुरंत इलाज कर लेते हैं, है ना? तो इस प्रकार कह रहे हैं, व्यक्ति इस जीवन में कुछ एकत्रित करता है, धन पद यश, वह सब कुछ छोड़ के उसको यहीं पर जाना पड़ता है। वह इस जगत की एक कौड़ी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? प्रहलाद जी पूछ रहे हैं उनसे, क्या तुम सारे मेरी इस बात से सहमत हो? तो उनमें से एक कहने लगा कि भाई क्या क्या कुछ भी नहीं ले जा सकते हम अपने साथ? तो हमारे हमारे इस कलयुग का उदाहरण देता हूं मैं। सिकंदर है ना, सिकंदर ने सारा जहान लूटा, लेकिन क्या हुआ? के बारे में कहते हैं कि सिकंदर ने एक बार घोषणा कर दी, सिकंदर ने घोषणा कर दी कि जो मुझे टका लाके देगा, अर्थात यदि उसके साथ करवा दूंगा। तो एक सिरफिरा था, वो आया और वो कहने लगा कि अपनी अम्मी को कि अम्मी जान मुझे एक टका चाहिए, मुझे मुझे राजा की बेगम से शादी करनी है। तो वो कहने लगी कि राजा ने तो सब कुछ लूट लिया, है ना, हमारे पास कुछ नहीं है। कहता नहीं, मैंने तो करनी है। तो वो कहती है कि जब तुम्हारे अब्बा जान का इंतकाल हुआ था तो मैंने एक टका उनकी कब्र में डाल दिया था, तुम उनकी कब्र को खोद लो और एक टका निकाल लो। तो हुआ क्या, वो टका निकाला और वो खुश होके राजा के दरबार में पहुंचा। तो राजा को कहा कि मैं एक टका ले आया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। लेकिन राजा ने पता क्या किया, राजा ने कहा इसको बंदी बना लो और मेरे को ये बता तू टका कहाँ से लेके आया। तो राजा ने तो उसने बताया कि जी मैं अपने अब्बा जान की कब्र खोद दी। तो उसने क्या कहा, कहता सारी की सारी कब्रें खुदवा दो,
मतलब अभी थोड़ा वो टका बाकी है। तो उसने इस प्रकार सारा का सारा टका ले लिया। लेकिन अंत समय में जब वो बीमार हुआ, उसको मलेरिया के मच्छर ने काटा, तो वो सारे के सारे हकीमों को, वैद्यों को, हकीमों को बुलाया और कहा मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो वैद्य और हकीम क्या बोले कि राजा अब तो जाना पड़ेगा, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं उसी समय एक संत आया था। एक संत ने दर्शन दिए और संत ने उसको कहा, अरे राजा तुम तो अल्लाह ताला के पास जा रहे हो, तुम एक काम करो, मेरी एक सुई ले जाओ, मेरी एक सुई ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, आप दे दो। लेकिन जब वो संत चला गया तो सिकंदर को रियलाइज हुआ कि मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा, ये मैं सुई कैसे लेके जाऊंगा? भाई कफन में तो जेब भी नहीं होती ना, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा इसको? तो क्या हुआ, सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया और सिकंदर ने अपने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जब मेरी सब यात्रा निकले तो मेरे दोनों के दोनों हाथ बाहर निकाल देना, कि मैंने तो ये गलती कर दी, मेरे जाने के बाद कोई ये गलती ना करे। तो प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे हैं, तुम कितना ही कमा लो, धन पद यश सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो सबसे पूछने लगे, आप मेरी बात से अंडरस्टैंड हो, सहमत हो? सबने हाँ में उत्तर दिया कि हाँ प्रहलाद, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो वो सारे के सारे बोल, फिर क्या कहते हैं आगे, आगे क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे मेरे मित्र सुनो, ये जो मनुष्य जीवन है ये अनित्य है, परंतु जो देही आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, आज प्रहलाद जी अपने पितरों को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने नित्य स्वरूप को जानना है। जैसे कि सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के सामने जाके कहा था, आमी कौन, मैं कौन हूं। ये जो बाहर स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, ये शिक्षा कैसी दी जाती है? हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली, हाउ टू मीट नाइसली, हाउ टू डिफेंस नाइसली, कि कैसे बच्चे पैदा करने हैं, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, इस चीज की शिक्षा दी जा रही है स्कूलों में। लेकिन जो ज्ञान है ना, जो विद्या है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। हम शरीर के लिए तो शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो क्या कह रहे हैं, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने नित्य स्वरूप को जानना, और नित्य स्वरूप को जानकर भगवान के धाम वापिस लौटना। इसलिए प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्य योनि को प्राप्त कर कर प्राणी को चाहिए कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे और अपने धाम वापिस लौट आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हम लोग अंश हैं, ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि प्रहलाद, भगवान कृष्ण जी ने गीता जी में कहा, ममे वांसो जीव लोका जीव भूत सनातना, कि ये जीव मेरा अंश है, हम लोग भगवान की शक्ति के अंश हैं। तो जब इस प्रकार की बातें प्रहलाद जी कह रहे थे, तो सारे के उस असुर थे, उनके थे, वो सारे बड़ा 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 अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि आज तक उन्होंने तो, आज तक तो उनको कुछ और ही समझाया जा रहा था ना। लेकिन आज तो क्या हुआ, आज उन्हें एक्चुअल में अपने बारे में पता चल रहा है। क्या होगा अगर हम मानुष की सेवा करें, तो जीव भौतिक इच्छाओं से हमें मुक्त होता है, से रसास्वादन करने लगता है। इस प्रकार भौतिक जीवन से हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
वो इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे मित्रों, आप कृपया करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना शुरू कर दीजिए, है ना, उनका चिंतन आरंभ कर दीजिए। एक दिन जब हम सब बूढ़े होंगे, हमें मरना होगा, इसलिए समय रहते अभी से हमें भक्ति करना शुरू करना होगा। क्यों? क्योंकि जब जो जो फ्रेश होते हैं फूल वो भगवान की सेवा में जाते हैं, लेकिन जो मुरझा जाते हैं फूल वो भगवान की सेवा में नहीं चढ़ते। तो इसी सन भगवान के नामों का जप करना आरंभ कर दो। क्यों? क्योंकि परम मान है। अपने समय कोई राजनीति छल कपटता, है ना, इस व्यर्थ की शिक्षा में बर्बाद मत करो। क्योंकि भगवान शक्तिमान है, भगवान कृपालु है। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों, सौंदर्य, माधुर्य और अहेतु की कृपा को अपने नाम में भर दिया है। जब इस प्रकार की बातें असुर बालकों ने सुनी तो एक ने पूछा, उसका उसको वो कृष्ण हो गया। उसने पूछा, हमें कृष्ण के नामों का उच्चारण और स्मरण क्यों करना चाहिए, है ना? ये बचपन है, बचपन तो हमें खेलने के लिए मिला है ना? हमें धन का अर्जन करने में निपुण हो, हम लोग भौतिक सुखों की वस्तुओं का संग्रह कर सके, इन सबसे ही तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। एक ने पूछा। तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद जी अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, ये सब कार्य तुम्हें सुख नहीं देंगे। कौन जानता है कि बूढ़े होने तक भी तुम पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। गुरुदेव कई बार कहते हैं ना, गारंटी है तुम्हारे पास कि तुम वृद्धावस्था तक पहुंच पाओगे, है ना? तुम अनेक अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाओगे और अंत में तो मरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो फिर 100 वर्ष के बाद मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि किसी भी क्षण आपकी अकस्मात मृत्यु हो सकती है। अगर आप कहीं हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, अचानक अगर मशीन में खराबी हो जाएगी तो उसमें बैठे सभी के सभी लोग एकदम मर सकते हैं। उस समय शरीर और हड्डियां कहाँ जाएंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। यदि आप अकस्मात मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होते तो बुढ़ापा आने के बाद आप जब 80 वर्ष की आयु के बाद हो जाओगे तो आप हरिनाम का जप करने के लिए सीधे भी नहीं बैठ सकते। नाम करने तो नाम नाम का जप करने की तो दूर की बात है। अनेकों अनेकों प्रकार के रोगों से आप ग्रस्त हो जाओगे, है ना? आपको बहुत बहुत कठिनाइयां होंगी, है ना? आपकी जो बहू बेटियां होंगी वो कहते हैं कि भैया वो आपको पीटेंगी, है ना? आप लोगों के उद्योग पर डिपेंड हो जाओगे। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य जीवन केवल कृष्ण से अपने संबंध को पुनः जागृत करने के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में हमें जन्म मृत्यु के बंधन के अंतहीन बेड़ियों को बाहर आने का एक सुयोग मिला है। इस प्रकार हमें इस नित्य स्वरूप को प्राप्त कर कर भगवान की आनंदमय सेवा में नियुक्त होकर हमें भगवान की सेवाएं करनी है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी उन्हें बाल्यकाल से ही भजन करने का उपदेश दे रहे हैं। और जो उनके बाल्यकाल के जीवन में जो उनके जो भौतिक सुख की इच्छाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना, उनको वो त्याग करने के लिए कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें अभी बचपन से ही भजन कर देना चाहिए, है ना? जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। जिस समय भी आप इस संदेश को सुनो, उस समय आप चाहे 50 साल के क्यों ना हो गए हो, आप 60 के हो गए हो, आप 40 के हो गए हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तभी से भक्ति का अनुशीलन करना प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि पहले पहले जन्मों में जो हमारी सुकृतियां इकट्ठी होने के फल से एक समय आप लोगों के एक साधु वैष्णव का साक्षात्कार हुआ और इसके फलस्वरूप ही आज आप लोग साधु संघ के इस दिव्य ज्ञान को सुन रहे हैं। अब देखो ना, हम लोग भी तो आज ऐसे ही तो इकट्ठे हो ना, 15-20 दिन से हम लोग डेली कर रहे हैं,
तो ये हमारे ऊपर किसी साधु वैष्णव की कृपा है, जिसके कारण आज हम इकट्ठे होके भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। अभी इस टाइम देखो ना, लोग कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, लेकिन हम लोग अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल कर हम लोग क्लास में आते हैं ना। तो ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमें अपने समय को इंद्रिय तृप्ति भोगों में ना लगाकर, व्यर्थ के कार्यों में ना लगाकर, है ना, हमें समय का नष्ट, क्योंकि जिस किसी भी योनि में हम जन्म ग्रहण करेंगे, हम हर एक योनि में इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त होंगे। पशु योनियों में अगर हम सुअर कुत्ता बनते हैं, वहां भी हमारी अनेक अनेक पत्नियां हो जाती हैं। कुत्ते की भी अनेक पत्नियां होती हैं, सुअर की भी अनेक पत्नियां होती हैं। तो वहां भी, तो उनके पालने के लिए उन्हें किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के भी आवश्यकता नहीं होती। पशु योनियों में तो निसंकोच ही वो लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक साल में एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग तो एक साल 20-20, 15-15, है ना, 10 साल में वो पैदा करते हैं। तो हमारे से तो पशु श्रेष्ठ है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भोग करने में तो वो हमारे से अच्छे हैं। अपना अच्छे से वो कुत्ते को कमाने के लिए आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं पड़ता कि भैया वो आईआईटी, अपना कृष्ण जी, श्री कृष्ण, तो प्रहलाद जी अनेकों अनेकों एग्जाम्पल के द्वारा अपने जो जो उनके जो मित्र हैं, है ना, सबको वो समझा रहे हैं कि हमें हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। कि अगर हम आहार भय मैथुन, है ना, इस आहार भय मैथुन निद्रा में अगर हम लोग इसी में लगे रहेंगे, तो इससे हमारे जीवन का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य की जो आयु होती थी सतयुग में, 1 लाख वर्ष आयु होती थी। त्रेता युग में, है ना, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु होती थी, द्वापर में 1,000 होती थी, और इस कलयुग में 100 आयु होती है ना, है ना। और उसमें भी आजकल तो हम लोग डेली किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित होकर मरे जा रहे हैं। किसी ना किसी के साथ हमारा कुछ ना कुछ होता जा रहा है। हम लोग कहाँ हैं, है ना, हम लोग कहाँ जी पा रहे हैं। तो प्रहलाद जी उनको यही समझाने की कह रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, है ना। हम टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, अगर 2-3 दिन और भी लग सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो कल कल राधा रमन जी का प्रकट उत्सव है, तो कल हमने उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं इस प्रकार कि हमें कृष्ण भजन करना चाहिए। और वो ये बात कह के उनमें से एक पूछता है, फिर एक भक्त और पूछता है। अब तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गया ना, कोई भगवान की सेवा के बारे में सुन रहा है, तो एक पूछता है, अरे प्रहलाद एक बात तो बताओ, आपको इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई, है ना। आप तो हमारे जितने उम्र के ही हो, आप भी 5-6 साल के हो, हम भी 5-6 साल के हैं, आपके अंदर ये नॉलेज कहाँ से आई। फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं जब अपनी माँ कयादू के गर्भ में था, उस टाइम मुझे नारद जी, है ना, नारद जी के संपर्क में आया था। तो नारद जी ने मुझे भागवत कथा सुनाई थी, जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए हुए थे ब्रह्मा जी की, तो उस टाइम मैंने भागवत सुनी थी। तो मुझे इस ज्ञान का अपने गुरु नारद के द्वारा हमें मुझे ये नॉलेज मिली, मुझे ये ज्ञान मिला। कहते ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि चलो हम अब ठीक है ना, अब क्या पता किस टाइम हमारे प्रोफेसर आ जाएंगे, तो हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना है ना। मैं खड़ताल ले आता हूँ, तुम मृदंग बजाओ, और हमने क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो बहुत जोरों से कीर्तन होने लगा। कीर्तन हो रहा था, होते होते क्या हुआ, एकदम वो जो षंड
और अमर थे, वो दोनों के दोनों आ गए। और वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि अरे भैया, अब तो केवल एक ही प्रहलाद था, है ना, अब तो ये सारे के सारे लग गए। एक प्रहलाद को मुश्किल था रोकना, अब तो ये सारे के सारे असुर बालक हो गए और सबकी बुद्धि भगवान में लग गई, क्योंकि संघ का प्रभाव हुआ ना। क्योंकि प्रहलाद जी द्वादश महाजनों में से एक है, महाजन है। तो जब उसने देखा और उसने जाके हिरण्यकश्यप को उसकी शिकायत कर दी और उसको ये कह दिया कि भैया ये पकड़ो अपना पुत्र, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं, इसको जीवन में कोई भी व्यक्ति इसको आपके जैसा नहीं बना सकता। हाथ खड़े कर दिए कुल मिला के। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलवाया और उसको धमकाते हुए कहा, हे मंद बुद्धि वाले, हे अधम, मैं तुझे आज यमलोक में भेज दूंगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू एक बात तो बता मेरे को, तू किसके ऊपर कूद रहा है इतना? कौन है तेरे को जो इतनी शक्ति दे रहा है? तो प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, पिताश्री, जो आपको शक्ति देता है वो मुझे शक्ति देता है ना। क्या वो कहते कौन शक्ति देता है तुझे? कहता भगवान विष्णु मुझे शक्ति देते हैं, भगवान कृष्ण मुझे शक्ति देते हैं, है ना। जो आपकी रक्षा करते हैं वो मेरी रक्षा करते हैं, है ना। तो फिर क्या किया? फिर क्या किया? ये सुनकर क्रोध में कांपते हुए उसने कहा कि तेरे अनुसार मेरे अलावा अन्य कोई भी इस जगत का ईश्वर नहीं है, कि मैं ईश्वर हूं, विष्णु ईश्वर नहीं है ना। तुम्हारा हरि कहाँ है ना, तुम्हारा हरि कहाँ कहाँ पे है, वो पूछ रहे हैं, हिरण्यकश्यप पूछ रहा है ना, प्रहलाद जी से। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताश्री आपने तो क्वेश्चन ही गलत किया है, आप ये पूछो वो कहाँ नहीं है। तो उसने कहा कि भाई अच्छा, क्या इस खंबे में भी है तुम्हारा भगवान? कह रहे हाँ बिल्कुल, खंबे में भी है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे मेरा भगवान नहीं है। क्यों? जीव के हृदय मात्र में परमात्मा के रूप में भगवान है। और फिर क्या हुआ? जैसे ही जैसे ही उसने सुना कि इस खंबे में भी भगवान है ना, उसने जोर से मुष्टि अपनी बनाई और जाके खंबे में जैसे ही मुष्टि मारी और भगवान नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो इस प्रकार क्या हुआ? और जब नरसिंह भगवान को उसने देखा और वो देख के इतना हैरान हो गया, अरे नरसिंह, ना तो ये शेर है ना ये आदमी है। वो उसको देख के डर गया, भयभीत होगी, कांपने लगा, अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। और नरसिंह भगवान इतने गुस्से में लाल पीले हैं बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना स्क्रीन, ये बिल्कुल ऐसी गरज रहे हैं, है ना, क्रोध में गुस्से में पूरे, कि उनके भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा था। लेकिन देखो आज भी प्रहलाद जी ने नहीं बुलाया उनको, वो स्वयं आई है। तो क्या कहा, क्या क्या हिरण्यकश्यप ने सारी सेना को ऑर्डर कर दिया और सबको कहा कि पकड़ लो इसको, बंदी बना लो। और वो भगवान को क्या फर्क पड़ना था, नरसिंह जी को, उन्हें क्या किया? फूंक मारने मात्र से वो सारी की सारी सेना मर गई। उसके बाद तो क्या हुआ? उसने वो कभी आकाश में जाने लगा, कभी पाताल में जाने लगा, कभी कोई अपनी अपनी कोई सिद्धि वो करने लगा, भगवान उसके उठा के पटकते, वो कई कई बार भगवान को भी कुछ हाथ लगा देता था, है ना, वो खुश हो जाता था, है ना, कि मैंने देखो मैं भी भगवान को मैं मार सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ? भगवान ने खूब उसको खूब मारा, खूब मारा, कभी दे इधर दे कभी उधर दे, खूब मारा भगवान ने, खूब मारा। और जैसे ही सायकाल का टाइम हो गया, है ना, जैसे ही सायकाल का टाइम हो गया, उस टाइम भगवान उसको अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी जांघा के ऊपर बिठा लिया और उसको दहलीज के बाहर लेके गए और कहने लगे, हिरण्यकश्यप बता मुझे, तूने क्या वरदान मांगा था? ना मैं बाहर मैं मरूंगा,
ना मैं अंदर मरूंगा। अब तू कहाँ है? तू अभी दहलीज पे, तूने ये तो नहीं मांगा था। तो वो पता क्या कहता है, मैं जी भूल गया था। अच्छा ठीक है, तूने क्या कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा किसी भी जीव के द्वारा नहीं मरा। मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं प्रकट हुआ हूँ, है ना, मैं नरसिंह हूँ। तूने क्या कहा था, मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा, आज मैं तुझे अपने नाखूनों से काटूंगा। और भगवान ने क्या किया, उसके नाखून उसके पेट में डाल दिए, और पेट में डाल के उसका जो ओपन हार्ट सर्जरी थी, हम लोग कहते हैं डॉक्टर्स ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी की भगवान ने उसके दिल को निकाल के ऐसे खेलो, ऐसे बॉल की तरह खिला दिया। और उसके जो पेट की जो आंतें थी, इंटेस्टाइन थी, उनको निकाल के और अपने गले में माला की तरह पहन लिया। भगवान ने उससे पूछा, तूने क्या कहा था, वो 12 महीने में नहीं मरेगा, देख देख मैंने 13 महीना बनाया तेरे लिए, मैं देखता हूँ, है ना। और भगवान इतने क्रोधित हैं, इतने क्रोधित हैं, सारे के सारे देवी देवता देख रहे हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि भगवान के सामने आ गए, क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए बुरी तरीके से। बल्कि भगवान ने तो ब्रह्मा की भी क्लास लगाई। ब्रह्मा, तूने इसको वरदान दिया था ना, तूने इसको वरदान दिया था ना। ब्रह्मा जी गलती क्षमा कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान आपके लिए तो दिया था, मैंने तो वरदान दिया था, लेकिन आपने कृपा की ना हम सबके ऊपर। ब्रह्मा जी माफी मांग रहे हैं कि ना, ना। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया, उसका वध कर दिया। और वध करने के बाद भगवान इतने क्रोध में लाल पीले हो चुके हैं बुरी तरीके से, है ना, संभल में नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे जो देवी देवता हैं, है ना, वो सारे के सारे डर रहे, है ना। तो सारे के सारे बड़े वो हो रहे हैं। फिर भगवान ने क्या किया, उस समय भगवान इतने क्रोधित थे, कोई निकट नहीं जा पा रहा था। तो जो शिव जी और ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे, है ना, चंद्रदेव थे, सब थे, सबके सब सारे के सारे, है ना, भगवान को शांत करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी है। ब्रह्मा जी ने शिव जी को आगे कर दिया। शिव जी कह रहे ना, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी तो भाग गई देख के नरसिंह भगवान को। अरे भैया, ऐसे आदमी के, है ना, ऐसे आदमी के साथ कौन रहेगा जो ना नर है ना सिंह है, और इतना क्रोध में है भगवान, बहुत ज्यादा। तो सबने, सारों के सारों सबने प्रहलाद जी से प्रार्थना की, हे प्रहलाद, आप हमारी रक्षा करो, आप भगवान को जाके संभालो, आप भगवान को जाके प्रेयर करो, क्योंकि भगवान केवल आपसे आपकी बात ही मानेंगे, क्योंकि आज भगवान केवल आपके लिए प्रकट हुए हैं। फिर प्रहलाद जी ने क्या किया, प्रहलाद जी दौड़ के भगवान के निकट गए, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और फिर भगवान ने उन्हें अभय चरण होने का आशीर्वाद दिया। और भगवान ने जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा, तो वो भगवान की स्तुतियां करने लगे। तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाया दलिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार प्रहलाद जी स्तुति करने लगे, और फिर प्रहलाद जी को भगवान ने गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठा के अपनी जान पे उठा लिया, और भगवान उसको माँ की तरह प्यार कर रहे हैं। देखो, सारे देवी देवता डरे हुए हैं, लेकिन भगवान एक बच्चे की भांति, है ना, एक बच्चे की तरह, जैसे प्रहलाद उनका बच्चा है। प्रहलाद नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं, है ना, और उसको कह रहे हैं कि बेटा, मेरे मुझसे मुझसे देर हो गई, है ना, तेरे पिताजी ने तुझे इतने कष्ट दिए, है ना, मैं मुझे पहले आने था, लेकिन ये जो ब्रह्मा है ना, इस ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दे रखा था कि 12वें महीने में नहीं मरूंगा मैं, 12 महीने में, तो मुझे 13वां महीना बनाना पड़ा उसके लिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने, है ना, अब तुझे कोई किसी पर कोई खतरा नहीं है ना। तो इस प्रकार, है ना, प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की। तो फिर क्या हुआ, फिर कहने लगे, जो नरसिंह भगवान है
नरसिंह भगवान प्रहलाद को कहने लगे कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझसे वरदान मांग लीजिए। तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं नहीं मांगूंगा आपसे वरदान। अगर मैं वरदान मांगूंगा तो मैं तो एक व्यापारी कहलाऊंगा। भाई मैंने आपकी भक्ति की, आपने मुझको बल्कि में वरदान दे लिया, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग तो पीछे पड़े रहते हैं ना भगवान के। आज भगवान हमारे एक 4 BHK बना दो, आज एक हमारे लिए गाड़ी ला दो, आज हमारे लिए ये कर दो, आज हमारे लिए वो कर दो। लेकिन प्रहलाद जी ने मना कर दिया, कहता मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी कहलाऊंगा अगर आज आपसे मांग लूंगा कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे नहीं, वरदान तो लेना पड़ेगा, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ। तो वो कह रहे हैं अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ये दो कि मेरे मन में कभी भी उस मांगने की कोई इच्छा प्रकट ही ना हो। अभी भी देखो प्रहलाद जी कितने सुंदर शुद्ध भक्त होने का एक परिचय दे रहे हैं। और फिर कह रहे हैं बार बार, है ना, फिर नरसिंह भगवान कह रहे हैं नहीं, वरदान तो लेना पड़ेगा। तो वो कहते हैं अगर आपने मुझे देना ही है तो जो मेरे पिता ने इतने पाप कर्म किए हैं, है ना, इतना वो किया है, आप उनके पापों को माफ कर दीजिए, उनको उनके पापों का फल ना भोगना पड़े। तो भगवान पता क्या कह रहे हैं? कहते वो तो उसे नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी भी परिवार में अगर कोई कृष्ण भक्त पैदा हो जाता है, उसकी जो 21 पीढ़ियां हैं, जो उसकी 7 पीढ़ियां, ये 7 पीढ़ियां उसकी जो माता जी वाली, और 7 पीढ़ियां जो उसकी पिछली, वो सारी की सारी 21 पीढ़ियां तो अपने आप ही भगवान के धाम चली जाती हैं। ऐसा भगवान नरसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी को। अगर किसी परिवार में एक बच्चा भी भक्त बन जाता है तो उससे 21 पीढ़ियां का तरना तय है। तो 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 बार बार, लेकिन फिर कह रहे हैं, है ना, नरसिंह भगवान फिर कह रहे हैं कि जो मेरा जो दर्शन है ना, मेरा जो प्रकट हुआ है, उसको व्यर्थ मत जाने दो, आप मुझसे कुछ मांग लो, है ना बेटा, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मन में कभी भी, मेरे हृदय में कोई सांसारिक कामना कभी भी, है ना, आए ना। तो प्रहलाद जी को क्या कह रहे हैं नरसिंह भगवान? वो तो तेरे जीवन में कभी आएगी नहीं, वो तो कभी भी नहीं होगा, है ना। तो वो कहने लगे कि तुम एक काम करो कि जितने भी लोग हैं, जितने भी स्त्रियां है ना, उन सबके सबको आप जो है उनको सभी पापों को उनके उनके पापों से मुक्त कर दो। इस जगत में सभी जीव कष्ट पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे के सारे जीव, वो सारे के सारे जीव जीव मुक्त हो जाए, है ना। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं उसको? कह रहे हैं हे प्रहलाद, तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ, मैं तुम्हें सांसारिक वर दे के ठग नहीं सकता। और मुझे ये स्वीकार है कि तुम, न ही मुझे ये स्वीकार है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि भी जितने भी जीव हैं उन सबके पाप नष्ट हो जाए, अगर उनके जीव का कोई पाप का कोई फल भी है तो उसको मैं भोग लूं। इस स्थिति में कोई भी, मतलब सबके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे कुछ भी। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप क्यों भोगो, तुम क्यों भोगोगे, है ना, तुम क्यों भोगोगे, है ना, मैं तुम्हें ये स्वीकार नहीं है कि तुम किसी प्रकार का कोई कष्ट भोगो। अर्थात मैं तुम्हें वर देता हूं कि जब भी मेरे प्रकट उत्सव की, है ना, मेरा लीला चित्र, तुम्हारा लीला चित्र लोग सुनेंगे, है ना, जो कथा कहेगा, है ना, जो सुनेगा, उसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा भगवान नरसिंह कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? प्रहलाद जी को कह रहे हैं। और इस प्रकार भगवान फिर शांत होते हैं। और कहते हैं शांत होने के बाद पता कहाँ गए वो? नवदीप धाम में एक नरसिंहपल्ली नाम की जगह है, वहां पे उन्होंने जाके विश्राम किया। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। और जो प्रहलाद जी हैं वो बड़े अच्छे और सच्चे भक्त हैं। वो हमारे की तरह नहीं है कि अपना अपना 2 माला की, है ना, उसके बाद सोचते हैं कि भाई भगवान नहीं आए, है ना। तो इस प्रकार आज के दिन भगवान का, नरसिंह भगवान का उत्सव मनाया जाता है। नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं।
तो हमें प्रहलाद जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कई बार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ये कोई उम्र नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे जब करो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि वो इतने जीवन तक जिएगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम आप उनके उनके उनसे देख भी सकते हैं कि वो आज कितने ठीक हैं। क्योंकि क्योंकि बुढ़ापे में तो बीमारियां इतनी लग जाती हैं, आप वो संभल ही नहीं सकता, वो भजन तो कहाँ से करेगा। और जब जीवन भर कुछ किया ही नहीं तो अंत समय में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का विषय ये है कि हमें बचपन से हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमें ये आंखें अपना दर्शन करने के लिए, भगवान ने हमें मुख दिया था अपनी कथा बोलने के लिए, हमें ये कान दिए थे कथा सुनने के लिए, है ना। देखो, जब तक मन, हमारी आंख के साथ अगर हमारा मन होगा तो हम अच्छा दर्शन भी कर पाएंगे, है ना। अगर जब हमारे कान के साथ हमारा मन होगा तो हम सुन भी पाएंगे। देखो, कई बार क्या होता है ना, कोई आपको बोलता है तो आप कहते हैं एक बार दोबारा बोलो, मेरा ध्यान नहीं था। जब तक मन आपका कान, आंख, नाक, मुंह की तरफ नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो जब तक आप भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है आप क्या कर रहे हो, ये जरूरी है आप किसके लिए कर रहे हो। क्यों? देखो, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने करोड़ों लोगों को मारा, है ना। किसके लिए मारा? भगवान कृष्ण के लिए मारा। कोई उसको हत्यारा बोलता है? नहीं बोलता। क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे तो हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर, परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं और जो भी सभी कारणों के कारण है। तो इस प्रकार प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की। तो अगर आपका इससे कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। माफी